मध्य में जो है एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, क्योंकि जीवन तब जीवन बनता है जब जीवन की उपयोगिता को हम समझते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छी चीज आपके पास है, लेकिन वो अच्छी तब है जब उसका अच्छा उपयोग होता हो। मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा ने बड़ी ही शुभ कर्मों का फल है जो इतना सुंदर शरीर दिया है, परंतु ये तभी सुंदर है जब इसमें जो है सुंदरता पूर्वक हम कार्य करें। अगर उसका ठीक से उपयोग सुंदरता पूर्वक नहीं किया गया तो वह सुंदर चीज भी कई बार जो है असुंदर हो जाती है। मनुष्य, क्योंकि कहते हैं कि आज के समय जो हमारे देश के ऊपर ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस जैसा एक भयंकर राक्षस जो चला हुआ है, इससे बचने का माध्यम क्या हो सकता है, किस प्रकार से इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे बड़ा माध्यम किसी ने कहा है कि आप स्वयं खुद के अपने आप डॉक्टर भी हैं और खुद ही अपने आप जो है मरीज भी हैं। आप स्वयं के शत्रु भी हैं और आप स्वयं के मित्र भी हैं। आपसे बच्चा, आपसे बड़ा और आपसे ज्यादा हितैषी आपका कोई मित्र नहीं, और सबसे बड़ा जो है आपका कोई शत्रु नहीं। तो आप स्वयं अपने आप को जागरूक बनाएं, अपनी जो है आत्मा के अनुकूल परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को देखें। प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहला कार्य है, प्रभु आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज का दिन मैं बहुत अच्छे ढंग से बिताऊंगा और आज का दिन जो है मेरा सत्य से परिपूर्ण हो, ऐसा संकल्प अगर बना के चले और दिन भर उस संकल्प को आप अपने जीवन में लेके आए तो लगता है कि आपका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि आप संकल्पवान हैं और संकल्पवान व्यक्ति को हमेशा विजय मिलती है। स्वयं चूम लेती है पैर आकर के मंजिल, अगर चलने वाला हिम्मत न हारे तो आप निरंतर गति में प्रगति है, और कहते हैं जहाँ गति नहीं तो वहां दुर्गति है। तो आप निरंतर प्रगति को अग्रसर हो, ऐसी परमात्मा से कामना है। सबसे पहली बात है हमारी दिनचर्या, क्योंकि कोविड-19 है, जो कोई भी वायरस है, अगर आप अंदर से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपकी मजबूत है, आंतरिक ऊर्जा मजबूत है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वो केवल योगाभ्यास के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों से आप स्वस्थ हो सकते हैं और परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं। कहा भी है कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। कि परमपिता परमात्मा तो हर जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में समाया है, लेकिन उसको प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, उसका नाम है योग। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया के अंदर अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सुख को प्राप्त करने का एक और केवल मात्र एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, उसका नाम है योग। क्योंकि योग के मुख्य रूप से दो अर्थ हैं, एक अर्थ है जुड़ाव और दूसरा अर्थ होता है समाधि। या तो आप परमपिता परमात्मा के साथ इतना गहरा योग स्थापित करें कि आप ब्रह्म आनंद जैसे आनंद को प्राप्त कर लें, या फिर अगर आप उस तरह से नहीं कर पाते तो आप जो है अपने जीवन में, अगर पुरुष है तो किसी महिला और महिला तो किसी पुरुष से ऐसा गहरा स्थापित योग करें। जब ग्रस्त जीवन में होते हैं तो दो शरीर एक प्राण हो जाए तो तब जानो कि आपका योग हुआ है। और यदि ऐसा नहीं हो सका है, दोनों में से आप न तो आप ये शारीरिक प्रकार से अपना जो है घर गृहस्थी को ठीक से बना पाए और न ही परमपिता परमात्मा की आराधना और साधना ही कर पाए, तो कुछ भी नहीं मिला और जीवन व्यर्थ चला गया है। तो इसलिए योग अर्थात हम पूरा जुड़ाव करें जहां हैं, और या फिर परमपिता परमात्मा की समाधि में आत्मानंद को प्राप्त करें, ब्रह्मानंद को प्राप्त करें, ऐसा जो है प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि एक नियम बनाया है कि इस समाज का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो शारीरिक उन्नति वो प्रथम बताते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से सभी धर्मों का जो है शरीर मूल साधन है। आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में आप कोई भी जो है आप उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे और कोई भी खुशी आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर से रोगी हैं, बीमार हैं, तनाव में है, स्ट्रेस में है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान योगाभ्यास के माध्यम से हो सकता है। उसमें भी प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम के लिए कहा है कि कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, आपकी जो इंद्रियां हैं उस पर आपका नियंत्रण तब होगा जब आपके श्वासन पर, आपकी ब्रीदिंग पर आपका नियंत्रण होगा, आपके सांस और प्रश्वास पर आपका नियंत्रण होगा। और वो अभ्यास से होता है बंधुओं, बिना अभ्यास के विद्या के न वर्धते, विद्या अभ्यास ने न वर्धते। तो आप कहते हैं प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं प्राणायाम का तो आपकी जो है एक कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और सांस रोकने की क्षमता बढ़ती है, आपके लंग्स की जो है एक बहुत बड़ी क्षमता बनती है। फिर आपको, क्योंकि लंग्स की क्षमता ज्यादा है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपका पावरफुल होता है और कोरोना जैसे वायरस को तो जो आप यूं ही पछाड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो है शारीरिक जो है
बल आपने बनाया है और वो बिना साधना के नहीं बनता, बिना संयम के नहीं बनता, और वो बिना अच्छी आदतों के नहीं बनता। कहते हैं जिनकी आदतें बढ़िया होती हैं उनका भविष्य अच्छा होता है। भविष्य तो कोई किसी ने देखा नहीं है, उसको पता नहीं है मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन आदतों के बारे में सबको पता है कि मेरी आदतें कैसी हैं। हैबिट्स जो होती हैं वो उस पर आपका भविष्य जो है, आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड होता है, वो आधारित होता है उस पर, क्योंकि आपकी आदतें आपके हाथ में हैं। तो आप अच्छी आदतें बनाएंगे तो निश्चित ही आपका जो है भविष्य भी अच्छा होगा, आपका जो है फ्यूचर बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि आपकी आदतें अच्छी हैं और आपकी आदतें बंधु आपके हाथ में हैं। आप देख सकते हैं कि भाई स्वयं को पता है मेरी आदत कैसी है, प्रातःकाल उठने की है, स्वाध्याय करने की है, व्यायाम करने की है। और आप प्रातःकाल जब व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही, खुली साफ बेरोक हवा में जो गुण है वो नहीं दवा में। कोई भी दवाई दुनिया की उसका मुकाबला नहीं कर सकती, जो सुंदर समीर प्रातःकाल की वेला जो है आपको मिलती है। इसलिए प्रातःकाल उठने का, विशेषकर योगाभ्यासी को तो प्रातःकाल उठने का संकल्प बनाना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जो है योगाभ्यास करता है तो बहुत बड़ा योगी बनता है। व्यायाम और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को बलवान बना लेता है, और जो उस समय स्वाध्याय करता है तो विद्वान बन जाता है। उस समय जो संगीत का अभ्यास करता है तो संगीतज्ञ हो जाता है। उस समय व्यक्ति अगर आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है तो धनवान भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि निशी में सोए जल्द जो उठे सवेरे वीर, बल बुद्धि और धन बढ़े सुख में रहे शरीर। अगर आपको सुख में रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, तो इसकी एक ही कुंजी है कि आप अपना नियम बनाएं कि प्रातःकाल जो है हम जल्दी उठेंगे। कोशिश करें कि 4 बजे के बाद हम नहीं सोएंगे, कि प्रातःकाल उठना है बहुमूल्य रत्नों को पाना। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, अरे छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा। 4 बजे के पीछे सोना है अपने जीवन को खोना, झट बिस्तर को त्याग अमृत बरस रहा। उस समय तो अमृत बरसता है, उस समय जो उस अमृत को पा लेता है व्यक्ति सुखी हो जाता है। और ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब प्रातःकाल जल्दी उठने वालों में ही थे। आज तक ऐसा कोई विद्वान नहीं दिखाई देता, कोई है नहीं कि जो देर से उठा हो और विद्वता को प्राप्त हो गया हो। तो बंधुओं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो ये एक संकल्प जरूर बनाएं कि हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे जरूर, और खासकर गर्मियों का समय है तो आप जल्दी उठें, और अपना जो है सूरज निकलने से 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि भाव प्रकाश में लिखा है जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है तो उगता हुआ सूर्य सोते हुए व्यक्ति का तेज छीन लेता है, वह व्यक्ति निस्तेज हो जाता है, उसके चेहरे की चमक जो है वो धूमिल हो जाती है और उसका चेहरा प्राय निस्तेज हो जाता है। तो आपको ओजस्वी बनना है, तेजस्वी बनना है, तो प्रातःकाल जल्दी उठने का आप अभ्यास करें और ये संकल्प बनाएं। और अपना जो है, क्योंकि स्वस्थ रहने का एक मूल मंत्र ये भी है कि आप जो है जो खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, उसी से हमारे मन बुद्धि का निर्माण होता है। तो जो भी आप खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, इस बात की ठीक ठीक जानकारी हमें होना जरूरी है। क्योंकि कहा है किसी ने कि जो हमारी भूख लगती है उसका आधा पेट हम भोजन करें और आधा पेट हम खाली छोड़ दें। फिर जो आधा पेट खाली छोड़ दिया उसका 1/4 भाग जो है हम वायु के लिए और 1/4 भाग जो है जल आदि पेय पदार्थ के लिए रखें तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, याद रखें मित्रों, कभी भी बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। भूख लगे तभी कुछ खाएं। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तो खाना विकृति है। और दूसरों को खिला के खाना, यही तो भारतीय संस्कृति है। जो दूसरों को खिला के खाते हैं वो सदैव खिलाते हैं, और जो दूसरों का छीन के खाते हैं वो सदैव बिलबिलाते हैं। इसलिए अंदर जो है ये वैश्व कुटुंबकम का भाव बना रहे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक ये चार्ट लगा हुआ है, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, इसके माध्यम से आप समझेंगे कि शरीर जो है किस प्रकार से आप उसको स्वस्थ रख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं एक ये चार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो ये एक मकान दिखाई दे रहा है, एक भवन दिखाई दे रहा है। तो इस मकान में क्या है बंधुओं, ये एक हमारा, इसका नाम है शरीर। ये शरीर रूपी एक भवन है, और इस भवन के जो है 3 आधार स्तंभ है, 3 पिलर हैं जिन पर यह शरीर रूपी भवन टिका हुआ है। पहले जो आहार का नाम है, इसका नाम है जो ये स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, और तीसरा जो 3 खंबे पर ये भवन टिका हुआ है। तो पहला जो ये खंबा है, जो स्तंभ है जिस पर ये टिका हुआ है, इस खंबे का नाम है आहार। दूसरा जो खंबा है शरीर का जिस पर टिका हुआ है, शरीर रूपी मकान का, इसका नाम है निद्रा। और तीसरा जो हमारा स्तंभ है जिस पर ये शरीर रूपी भवन टिका हुआ है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो 3 जो है ये आधार स्तंभ है जिन पर ये शरीर रूपी भवन टिका हुआ है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये इसका आधार है।
इनमें से कोई एक भी अगर टूट जाए, एक भी अगर जर्जरीभूत हो जाए, एक भी अगर काल कवलित हो जाए, एक भी स्तंभ अगर कमजोर पड़ जाए, तो ये भवन नहीं टिक सकता। ये भवन ढह जाएगा, गिर जाएगा, ये जो है नेस्तनाबूद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो इस शरीर रूपी भवन के जो 3 आधार स्तंभ है, आप समझ गए होंगे, उनका नाम है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, कि आपका जब आहार शुद्ध होता है तो आपका जो है बुद्धि भी शुद्ध होती है, और सब कुछ आपके आहार पर जो है शरीर का जो है स्वास्थ्य निर्माण होता है। अगर व्यक्ति कितना भी संयमित है, कितना भी अच्छा वो नींद का ले रहा है, लेकिन उसका भोजन अगर जो है ठीक नहीं है, उसका भोजन सात्विक नहीं है, उसका भोजन पुष्टिकारक नहीं है, तो निश्चित है कि व्यक्ति बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, और वो जो है अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। व्यक्ति का आहार भी शुद्ध है, आहार बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो है निद्रा पूरी नहीं है, नींद ठीक नहीं ले पा रहा, 3 दिन से अगर नहीं सो पाया, और आहार ठीक है, ब्रह्मचर्य भी ठीक है, लेकिन नींद का जो आधार, जो नींद का जो ये स्तंभ है, ये आपका डगमगा गया, नींद कमजोर हो गई, नींद ठीक से नहीं आ रही, तो भी व्यक्ति कमजोर बीमार हो जाता है। और आपका आहार भी ठीक है, नींद भी ठीक है, लेकिन आपका जीवन में संयम नहीं है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, संयम का पालन नहीं किया है, तो भी आप कितना भी पुष्टिकारक भोजन करें, कितनी भी अच्छी नींद लें, तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने का ये मतलब जो है एक फॉर्मूला है, एक सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ समापन के इस अवसर पर। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनका बैलेंस करना है, इनको हमें स्वस्थ रखना है, इनको सुदृढ़ बनाना है, इनको मजबूत करना है। जितने मजबूत ये हमारे पिलर होंगे, जितने मजबूत ये हमारे स्तंभ होंगे, खंबे होंगे, उतना ही स्वस्थ और मजबूत हमारा ये शरीर रूपी भवन होगा। और इसको जो है, इस भवन के अंदर क्या होता है बंधुओं, ये जो 7 हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, जिनको आप जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और वीर्य बनता है। इस प्रकार से जो है ये सारे धातुएं शरीर का निर्माण करती हैं। लेकिन क्या है, ये जो आहार निद्रा के लिए एक कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को आप देख रहे होंगे, इस कुल्हाड़ी का जो है नाम क्या है, चाय। आप देख रहे हैं, ये चाय रूपी कुल्हाड़ी है, और ये चाय रूपी कुल्हाड़ी जो है इन तीनों स्तंभों को काटती है, तीनों खंभों को काटती है। क्योंकि जब आपको बहुत अच्छी भूख लगती है, उस समय आप 1 कप चाय पिएंगे तो आपकी भूख उसी समय खत्म हो जाएगी, भूख गायब हो जाएगी, भूख आपकी समाप्त हो गई है, तो अच्छी भूख खत्म हो गई है। दूसरे, जब आपको नींद आ रही हो, उस समय आप 1 कप चाय लीजिएगा तो आपकी नींद भी उस समय जो है उड़ जाती है। आपकी जो ब्रह्मचर्य, जो 7 धातुएं शरीर की रक्षा करती हैं, तो ये सातों के सातों धातुएं भी ये चाय जो है क्षीण करती है, कमजोर करती है। तो अभिप्राय यह है कि हमें इस चाय को जीवन में नहीं लाना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस चाय रूपी कुल्हाड़ी को दूर रखें, क्योंकि ये कुल्हाड़ी जो है आपकी धातुओं को क्षीण करती है, कमजोर करती है। तो आपको चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आप संकल्प बनाएं। कुछ बंधुओं को चाय का अभ्यास बना हुआ है, लेकिन याद रखिएगा, जो चाय पीते हैं वो योगाभ्यास से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो है धातु क्षीण हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ चाय का विधान था ही नहीं। हमारे देश की जलवायु तो जो है वो गर्म जलवायु है, यूरोप जैसे देशों की जलवायु ठंडी जलवायु है, वहां पर जो है चाय का विधान है। क्योंकि वहां पर क्या है, ठंडी जलवायु होने के कारण से वो लोग चाय पीते हैं, इसलिए वहां पर लोग जिम भी करते हैं, क्योंकि बॉडी को तुरंत जो है एक प्रकार से वो बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं। हमारे यहाँ जिम जो है वो बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट होते हैं। अभी उस वक्त समय नहीं है उसका चर्चा करने का, फिर कभी समय रहेगा, अगले सेशन में बात करेंगे कि जिम कितना हानिकारक आपके लिए होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने योग का ही यहाँ पर हमें जो है रास्ता बताया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी व्यायाम पद्धति नहीं है जो ध्यान और योग के समक्ष टिक सके, आसन और प्राणायाम के सामने टिक सके। तो सबसे जरूरी आसन और प्राणायाम का अभ्यास है। इसलिए मैं कह रहा था, चाय हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो गर्म जलवायु होने के कारण से प्रातः काल जो है अपना पानी पीने का विधान है, उषापान का विधान है। हम प्रातः काल उठ करके जो है जलपान करें, अर्थात जो है जल पिए, और जल पीने का प्रयास करें कि दांतों को आपस में मिला लें, और दांतों को मिला करके पीछे जीभ को सटा करके जीभ और दांतों से पानी को खींचे, मतलब पानी को चूस के पिए। जैसे जब पानी को चूस के पिया जाएगा तो उस समय में तो अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा पानी से अंदर से ली जा सकती है। वायु के अंदर और अन्न के अंदर और जल के अंदर सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा होती है, जो आपकी कोरोना वायरस से रक्षा करती है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक प्राण ऊर्जा होगी, वो व्यक्ति अधिक जो है सभी तरह की बीमारियों से लड़ सकेगा। हमारे शरीर के अंदर ही तो डॉक्टर बैठे हुए होते हैं, वही जो है
बीमारी से स्वतः लड़ लेते हैं, तो इन डॉक्टरों को आप मजबूत करिएगा। लेकिन हमने इन डॉक्टरों को इन डॉक्टरों की खुराक नहीं दी, इनको हमने कमजोर कर दिया, हमने चाय पीना शुरू कर दिया, हमने जो है दूसरे तरह के भोजन शुरू कर दिए। अपना जो है जितना प्रकृति के रूप में कच्चा भोजन हम ले सकते हैं, लेना चाहिए बंधुओं, तो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम रोगों के शिकार हो जाते हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत अधिक वीक हो जाता है। और हम अगर समझें, क्योंकि ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे एक पहिया होता है वो धुरी के साथ जुड़ा होता है, जब तक वो धुरी के साथ होता है तो पहिया का अस्तित्व होता है, गाड़ी ठीक चलती है। लेकिन वह पहिया जब धुरी से अलग हो जाता है तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, पहिया निष्क्रिय हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है वो हमारी धुरी है। अपनी संस्कृति से हम जुड़ करके रहें और प्रकृति के साथ रहेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। यही परमपिता परमात्मा से कामना और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें, मिलजुल करके आप जो है चलें, क्योंकि आपका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बन जाए और ये पूरा जो है आपकी बाहों का दायरा इतना बड़ा हो कि सारा विश्व आपकी बाहों के दायरे में समा जाए, इतना बड़ा परिवार आपका बन जाए। तो मैं कामना परमात्मा से करता हूँ। सफल आयोजन के लिए भाई सागर सैनी जी का, माननीय शिव कुमार जी का और अपने स्वामी जी का, सभी जो अभी कार्यकर्ता अपने पुरजोर प्रयास से लगे हुए हैं, उन सब का मैं अपने जो हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहे और आप सभी का जो है जीवन जो है प्रशस्त हो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान बनाएं और योग के प्रपंच को जो है, योग के इस झंडे को जो है, योग के जो है इस ध्वजा को पूरे राष्ट्र में फैलाएं और हम सभी स्वस्थ हों, निरोग हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।